करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब समझना, सरफेस एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ये है, मान लो कि मैंने यहाँ से एक सेट लिया, सिंपल समझना, कोई भी ले सकते हो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब है ना, समझना है यहाँ से। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा समझना, ये जो एरिया कंटेन कर रहा है ये समझना है यहाँ से, ये एरिया क्या हो जाएगा समझना, पहले सरफेस एरिया का मतलब समझ लो, सरफेस एरिया। तो मान लो कि तुम्हारे पास रेक्टेंगल है, जो भी हो जाए, बेंच हो जाए, टेबल हो जाए, जो एरिया ये कंटेन कर रहा है, इसी को क्या बोलते हो, सरफेस एरिया। इसी को क्या बोले, जो सरफेस दिया हुआ इसको क्या बोलोगे, सरफेस एरिया। ये बात समझ में आ गया? जैसे तुम्हारे कॉपी, ये क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया क्या? अब देखो एरिया क्या होता है समझना है यहाँ से, एरिया क्या होता है, ये मान लो इसका क्या है, लेंथ होगा, ये क्या होगा, लेंथ होगा, और ये क्या होता है इसका, ब्रेथ होगा। तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, L into लेंथ इनटू क्या हो जाएगा, The area of rectangle is equal to L into B. L into B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर या कुछ भी हो, L into B लिखना है। एरिया क्या होता है हमेशा, L into B, मैं बताऊंगा क्यों लिखेंगे। एरिया क्या होता है, L into B, एरिया की जगह हमेशा क्या लिखोगे, L into B। अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एरिया अगर मान लो कि लेंथ दिया हो तुम्हारा किस में, अगर लेंथ दिया हो मीटर में, इसमें दिया रहे L इक्वल टू क्या दिया है, मीटर, है ना, मीटर में दिया हो, तो B भी मीटर में दिया हो, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा, A into B होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हीरो देख लो यहाँ पे। अब मान लो कि L दिया रहे सेंटीमीटर में, है कि नहीं, किसमें दिया रहे, L दिया रहे किसमें, सेंटीमीटर में, और B भी दिया रहे किसमें, सेंटीमीटर में। तो एरिया का यूनिट जो लिखोगे, यूनिट ऑफ एरिया इसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें मैं यहीं से बेसिक सिखाना शुरू करता हूं कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो समझना यहाँ से, अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, समझना यहाँ से, ये देखना है यहाँ से। मान लो कि दिया हुआ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो कोई 2 मीटर में बोले तो कितना सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो क्या सीखे भाई, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड, 1000 बोले ना खोल के 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर। आपको मीटर में कन्वर्ट करना था, कितने से डिवाइड करोगे, 200 डिवाइडेड बाय 100, 200 डिवाइड बाय 100, कट कर क्या आएगा बबुआ, 2 मीटर। ये बात पचा क्या। अब ये पचने के बाद, अब आगे चलो, पचने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखना यहाँ से। अब तुमसे कोई पूछे कि भैया 1 मीटर में तो तू बता दिया कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा सेंटीमीटर। तो इधर भी क्या करोगे, स्क्वायर लगाओगे, इधर स्क्वायर लगा दिए तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। चुपचाप क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर इधर भी लगा दिए, इधर भी लगाना पड़ेगा ना तुमको। तो क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, मीटर। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, बताओ, 100 सेंटीमीटर। क्या बोले तो 1000 इतना मारेंगे तो बिंदु गाल पचका देंगे, समझे, बैल कहेंगे, कुछ नहीं आता तुमको। 10,000 भाई, एयरपोर्ट मोड में कर दो उसको, ये देख फोन को, 1 2 कहां पर है एरोप्लेन, अरे चौथी फेल, हां कर दिया सर, एरोप्लेन मोड में कहां देख, बैल कहीं के 2 जीरो और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, सर, सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो एरिया पढ़ रहे हैं, अगर मान लो क्यूब निकालना होता है यहीं पे, तो 1 मीटर का क्यूब करोगे तो यहाँ क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा क्या, यस सर, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, कितना लिखोगे, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 के पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, आपके लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं। कैसे फार्मूला बना रहे हैं भाई साहब, देख लीजिए।
पहले अगर मान लो मीटर से सेंटीमीटर में जाना था तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से, है ना। अब इधर मैं फॉर्मूला बनाता हूं आपके लिए कि 1 मीटर, इधर से ही बना देता हूं। तो देखो यहां से 1 मीटर इक्वल टू क्या था 100 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ से जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? तुम भैया माला मत जपो भैया, बहुत प्यारा है, उधर दिमाग तुम लगा नहीं लग रहा है तुम्हारा। माला मत जपो, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, सीख लो पहले से। दूसरा फॉर्मूला समझ गए? दूसरा फॉर्मूला, अगर मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे कितना आ जाता है पता ही है तुम लोग को, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर 4, और इधर जाना हो तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 10 टू द पावर 4 से। तो वैसे ही तीसरा फॉर्मूला लिख लेना, सारे काम का है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढ लेना। सही बता रहा हूँ, अगर विश्वास ना हो तो जाकर ढूंढ लेना किताबों में। तो ये हो जाएगा कितना। अब इसको इससे जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 टू द पावर 6 से, और इधर जाना है तो डिवाइड करोगे 10 to the power 6 से। यही पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आ जाओ शुरू में, अपन क्या क्या पढ़ रहे थे? एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है सब सेट का। तो पहले एरिया देख लिए। एरिया क्या होता है भैया? ए इंटू बी। एरिया क्या होता है? ए इंटू बी को ही क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। एरिया क्या होता है? ए इंटू बी। एरिया क्या होता है? ए इंटू बी। यूनिट समझ गए? मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, और भी हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही तुमको ध्यान में रखना है। अब जो इसमें एरिया पढ़ना है तुमको, पहला एरिया है किसका पढ़ना है? क्यूब, है ना। किसका पढ़ना है? क्यूब या क्यूबॉइड का पढ़ना है एरिया। किसका पढ़ना है भाई? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर से ही कहानी शुरू करेंगे। तो जो जो पढ़ना है अपन एक एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला पढ़ना है, तीनों दे दिए हैं। तो क्यूब से शुरू करते हैं, सबका सिलेंडर तक आपको पहुंचाते हैं। देखना ऐसे। अब पहले समझना क्यूबॉइड, पहला क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। जानते हो ये क्या होता है? क्या होता है? 3D शेप है ये, क्यूब है भाई, समझना है ऐसे। तो क्यूब पहले बनाते हैं, समझना है ऐसे। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है? रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो अपन ऐसे ही बना देते हैं। मान लो ये है रेक्टेंगल, क्या है? रेक्टेंगल। यहाँ से एक और आधा काट कर एक और रेक्टेंगल बना लेना। ये भी क्या है? अपना रेक्टेंगल। सेम रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है ना। रेक्टेंगल। अब इन बेचारे को क्या कर देना? मिला देना। इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये बन गया क्या? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन गया। तो पहले समझना है क्यूबॉइड में क्या होता है ना। क्यूबॉइड को तुम देखोगे तो उसमें कितने शेप आ जाएंगे। जैसे अब ये क्यूब है मान लो, तो उसमें शेप कितने मिलेंगे तुम्हें? 1 2 3 4 5 6। कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। ये मान लो कि एल है, इसका बी है, और मैं यहाँ से हाइट बना लेता हूँ, क्या है? ये एच है ना, ठीक है ना। तो किससे मिलकर बना होता है ना। किससे मिलकर बना होता है? 6 रेक्टेंगल होते हैं। कितने होते हैं? 6 रेक्टेंगल हो जाएंगे, है ना। कितने रेक्टेंगल होंगे? 6 रेक्टेंगल हो जाएंगे। सर 6 रेक्टेंगल, 6 फेसेस बोल दे भाई, है ना। तो दो तो फिर वो तो ये देख लो, ये अगर क्यूब है तो इसमें कितने फेस होते हैं? 1 2 3 बोल सकते हो ना, 6 है। ठीक है, समझना। अब समझना एरिया अपना क्या होता है? ए इंटू बी। एरिया क्या होता है? ए इंटू बी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पत्ते खुलने वाले हैं। तो इसमें 6 शेप्स है। तो अगर एरिया की बात करोगे, कौन सा एरिया? सरफेस एरिया की बात करोगे तो पहले देखो क्या कितने शेप है? 6 है। तो क्या लिखोगे भाई? एल इंटू बी। अब देखना यहाँ एल इंटू बी, एक इधर भी होगा तो एक क्या होगा? इस साइड भी होगा। तो 2, तो कितना लिखोगे? 2 बार लिखोगे क्या? 2 बार एल इंटू बी आ जाएगा। फिर बी इंटू एच भी कितना बार आएगा? 2 बार आ जाएगा। प्लस एच इंटू एल भी कितना आ जाएगा? 2 बार आएगा। बात समझ में आया क्या? 2 बार क्यों आएगा भाई? क्योंकि 6 है, तो 2 बार लोग करोगे तो कितना आ जाएंगे? 6 आएगा। दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो फार्मूला क्या हो गया? एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये क्या हो जाएगा?
सरफेस एरिया हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है ना? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? A into B plus B into H plus H into L। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ पे अब एक और चीज यहाँ पढ़ना है अपने को। वॉल्यूम का भी साथ में फॉर्मूला मैं लिखते चलूंगा, लेकिन अभी समझना वॉल्यूम हमेशा होता है, याद रखना। वॉल्यूम का कहीं भी निकालना है तुमको। स्पेस ऑक्यूपाई, कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे गड्ढा है, ये गड्ढा कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई कितना कर रहा है। अब वॉल्यूम का अगर फार्मूला लिखोगे किसी चीज का, वॉल्यूम कुछ भी निकालना हो, क्या होता है? L into B into H। किसी का वॉल्यूम एरिया निकालना है तो क्या करोगे? L into B। और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे? L into B into H। क्या करोगे? L into B into H। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? या तो आ जाएगा मीटर क्यूब, 3 बार है, या तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। वैसे ही इसका भी क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया क्या? यूनिट समझ में आएगा। तो वॉल्यूम हमेशा क्या निकालना है? L into B। अब एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इसका भी अगर वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होता है भाई? L into B into H। क्या हो जाएगा? L into B into H हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखना है ऐसे, अब दूसरा प्रॉपर्टी ले लो। दूसरा अपना है सर CS ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा फिर? वही होता है। CS, CS Curved surface वही होता है, वही। वही है, वही है। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है समझना है। यहाँ से स्क्वायर भी साथ में देखो, जो जो जिससे रिलेशन है अपन साथ में पढ़ते चलेंगे, तुम्हें आसानी होगी। अब ये क्या है? स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है ना? तो स्क्वायर में सभी साइड क्या होते हैं? इक्वल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितना ये होगा उतना ही क्या होगा? ये होगा, उतना ही क्या होगा? ये होगा, उतना ही ये होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो जब तुम एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L into B। यहाँ L कितना दिया हुआ है? A, और B भी कितना दिया हुआ है? A। तो A into A करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। A को क्या बोलते हैं? साइड। तो क्या आता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। इसीलिए क्या लिखते हैं? साइड। यूनिट वही रहने वाला है। आगे समझ में कि साइड स्क्वायर क्यों होगा। तो सब फार्मूला में क्या लिखना है? L into B। साइड्स क्या हो जाता है स्क्वायर का? इक्वल। इसीलिए एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है? साइड से स्क्वायर हो जाता है। कोई दिक्कत? अब दूसरा है अपने को, इससे क्या मिलकर बना होता है? क्यूब। स्क्वायर से मिलकर क्या बना होता है? क्यूब। ये क्या है? क्यूब है। इसमें देखो सरफेस एरिया कितने? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 into हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 into क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। तो अब अगर हम क्यूब की बात करेंगे, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होने वाला है? एरिया ऑफ क्यूब बताओ। एरिया ऑफ क्यूब 6 into x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 6 into A स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? इससे ये दोनों का रिलेशन था अपना, ये पढ़ लिए। इसके बाद आता है क्या? क्यूब के बाद क्या आएगा? इसमें सिलेंडर आएगा। क्या आएगा? सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अब अपने को आ जाओ सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सिलेंडर देख लेते हैं। है क्या सिलेंडर? कहीं दिख रहा है क्या कहीं सिलेंडर? नहीं है सर। नहीं था गाना तो चालू हो किया गया। वीडियो तो सर बना दो आप। क्या बना देंगे? बबुआ क्यों जल्दी बची है भाई? इतनी खुदगी क्यों बची है? शेप में जाके मैनुअली ज्योमेट्री नहीं सर, शेप में जाके वैसे ही बना दो। अरे यार मिल नहीं रहा हमको। चला नहीं सर सब होगा लेकिन पता नहीं होगा कहाँ होगा। तो कहीं आता है, सब आता है। ज्योमेट्री में देखो। अरे है हाँ सर ज्योमेट्री में देखो ना। ज्योमेट्री में तो बन जाता है। क्यूब भी है आएगा। सर। अरे अरे ताली बजाओ भाई इसके लिए भाई। हर्षे भाई यार, अरे ये सिलेंडर कौन सा है सर? मोटा टंकी है टंकी। सर इसका ठीक है ना? माइनस पॉइंट करना। ठीक है? यस सर। अभी अपना क्या है? सिलेंडर है ना? सिलेंडर है। तो देखो सिलेंडर के बारे में पहले तो लिख देते हैं। वो से पहले सिलेक्ट सिलेंडर। ये है क्या? सिलेंडर। सिलेंडर। सारे फॉर्मूला लिखा दूंगा, तुमसे खुद क्वेश्चन बन जाएंगे। तुमको सोचने की पूरी जितना फॉर्मूला का कांसेप्ट है आता कैसे है।
पहले सिलेंडर के बारे में देख लो। सिलेंडर में कितने एरिया होते हैं भैया? पूरा सर, बीच दो। एरिया कर देता हूं, ऐसा मिला देता हूं। एक 2 पाई और एक देखो ये। इसमें कितने, एक तो ऊपर होता है ये, और एक क्या होता है नीचे होता है, और एक क्या होता है बीच में होता है ना, ऊपर नीचे बीच, है ना, 3 चीज होता है, बीच भी होता है ना, ये वाला। तो एरिया कितने बनेंगे? 3 एरिया बनेंगे। मान लो एरिया कितना है? A1 है। एरिया कितना मान लिया? A2 है। और एरिया कितना हो जाएगा? A3। कोई सर दिक्कत A1 नहीं। और A3 तो बराबर ही हाँ बराबर हो जाएंगे भैया। तो इसको भी A1 इक्वल टू क्या लिख लेना? A, और A3 इक्वल टू क्या लिख देना? A। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। अब वो सिलेंडर किससे मिलकर बना हुआ है? ये 2 सर्कल है, इसमें क्या है? 2 सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर। अरे सर मैं उसका बता रहा हूँ, सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच होता है। सिलेंडर का उसको फॉर्मूला। मारो एक लपारे। ए छोड़ दो मत मारो। बैठ गई के पढ़ाई करना शुरू कर दे। सर मैंने कर दिए। ये अच्छा था। क्या सर सर्कल एरिया तुमको नहीं कर दे? सर डरते नहीं हो? कैसे नहीं पढ़ो? तो कल सर, आप बोलो पापा सर को अभी। फोन। पापा को नहीं यही मारेंगे, ऐसा मारेंगे ना, ऐसा जगह की याद रहेगा। समझे कि नहीं? बात तो यहाँ तू बैठ कहीं के। इसको सर्कल का एरिया पता नहीं है। बताओ क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। ऊपर का दे जाकर कहीं चुल्लू पर पानी में। बता दो पाई आर। 2 पाई आर बोला मैं तो तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? ये की जगह क्या रखोगे? तो सर पाई फॉर्मूला। आर स्क्वायर। मान लो इसका रेडियस कितना है? आर। और हाइट कितना दिया हुआ इसका? h। ये हाइट कितना दिया हुआ? पाई h। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये देखो हाइट दिया, फिर ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ से ये एरिया कैसे निकालोगे? ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? तो समझना, ये तो दोनों तुम समझ गए। अब एरिया में निकाल कर अलग से बताता हूँ। देखना यहाँ से A2 क्या हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला हमेशा क्या बताया हूँ तुम्हें? A into क्या बताया हूँ? B बताया हूँ। सिलेंडर जो होगा ऐसे ही सर्कल से मिलकर बना होगा। बहुत सारे सर्कल होंगे ऐसा, देख लो यहाँ से। तो सर्कल का लेंथ कितना होता है? लेंथ मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ सर्कल। लेंथ कितना होता है? 2 पाई 2 पाई आर। और ब्रीथ मतलब हाइट कितने है इसके? h है। 2 पाई आर तो एच। कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 2 पाई पाई आर एच। एक फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि देख रहे हो कैसा है? कर्व टाइप है ना ये पूरा का पूरा। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कितना होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है भैया? कर्व सरफेस एरिया। फिर बात कर रहे हो तुम एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर। और मान लो कि टोटल एरिया पूछे तो सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो भैया टोटल एरिया पूछा जाए, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बताओ? पहला ए को ऐड करोगे ऊपर, बीच में क्या आ जाएगा? A2, और फिर क्या आ जाएगा? A कितना दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ था? 2 पाई आर एच। और ये कितना दिया था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। दोनों में कॉमन कितने हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा आर प्लस एच। ये क्या हो जाएगा? टोटल एरिया। क्या हो जाएगा? ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? आर प्लस एच हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? आर प्लस एच हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? L into B into H। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अब इसका वॉल्यूम अगर निकालना पड़े हमें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एक ही जानते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है? L into B into H। सबके लिए वॉल्यूम यही होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही है ना भाई। अब आ जाओ यहां से। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ करता हूं। हाँ, अब देखो L into B को क्या बोलते हो? एरिया। L into B को क्या बोलते हैं? एरिया इंटू हाइट। एरिया यहाँ नीचे वाला कितने हैं? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो क्या?
पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना है, ऐसा कंसेप्ट है। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला? एल इंटू बी। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला? एल इंटू बी। और वॉल्यूम के लिए क्या? एल इंटू बी इंटू एच। तो एक और कंसेप्ट सीख लिए यहाँ से, एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। अब समझ लो एरिया है और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा नहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। आया समझ में अच्छे से? ठीक है। अब ये सिलेंडर खत्म हो गया। ये क्या हो गया? सिलेंडर खत्म हो गया। अब तुम्हारा क्या है? कोन। क्या बचा? कोन। कोन बता देता हूँ, तो कोन देख लो भैया, आखिरी शेप का कौन? कोन। ठीक हेमिस्फीयर भी है, है। आज इतना ही रखने दो, तुम लोग बकलोली कर रहे हो, ठीक है? कौन हेमिस्फीयर वाला है? तो आज इतना ही कराऊंगा, कल दो और भी इतना फार्मूला तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ। मैं सोच रहा था कि कम से कम फार्मूला लिखवा दूं। कल इसका टेस्ट ले लेना। हाँ, कौन कौन देख लो थोड़ा सा, थोड़ा हाँ, टाइम देख दे। लो, दिखाओ कौन कौन। कौन जानते हो? कौन तो खाए हुए हो आइसक्रीम? हाँ, ये सर। ये क्या आ जाएगा? कौन? पलटा होता सर इसका टोपी में आई सर। टेंट। ये तो कौन जानते ही हो, है ना? अब कौन, ये सब आइसक्रीम बहुत लड़कियां आजकल पसंद कर रहे हैं। कौन वाले आइसक्रीम चाहिए? मैं कौन वाले आइसक्रीम चाहिए? कौन वाले? सर वो गाना सुना है कि नहीं? ज्यादा लोग लड़के लोग नल्ले होते हैं, देते लेते कुछ है नहीं, खाली खिलाने के लिए चाहिए, बस पागल है, अपनी पढ़ाई नहीं बर्बाद करना है, ऐसे लोग। है कि नहीं? तो ध्यान नहीं देना है, समझना है यहाँ से बात पे। अब आ जाओ यहाँ पे, है कि नहीं? कौन वाले खुद खम्मा को खिलाओ ले जाकर, कौन वाले आइसक्रीम, है कि नहीं? सर देख भी कैसे रहे हो जिसकी गर्लफ्रेंड फट भी नहीं सकती। ए? किसकी गर्लफ्रेंड पटी है? कीर्तन को छोड़ किसकी गर्लफ्रेंड पटी है? औकात देखिए उसकी। जैसे ज्यादा अब देखो इसमें कोन में दो चीज होते हैं। कोन में क्या होते हैं? दो चीज तुमको देखने को मिलेगा। एक तो कोन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हाइट। इसको क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? हाइट। मैं नाम लिख लेता हूँ AOE। अच्छा, कोन बनाने का सही तरीका क्या है भाई? एक जगह क्या कर सकते हो? कोन आसानी से बना सकते हो। पहले सर्कल बना दो। सर्कल क्या करोगे? इसको क्या करो? फोल्ड कर दो, डायरेक्ट क्या बन जाएगा? कोन तुम्हारा बन जाएगा। मतलब कि अगर कोन की बात करोगे तो देखो, सिलेंडर, इससे सिलेंडर भी बना सकते हो और इससे क्या बना सकते हो? कोन बनाओगे। याद रखना, अगर कोन तुम बनाओगे, ये क्या है? कोन है। ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर में अगर कोई सामान कोई देगा, इसी को बना दो सिलेंडर, तो इसमें ज्यादा क्या होगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। भूजा वाला क्या करता है? बेचने वाला नहीं आता भूजा वाला, ऐसा मोड़ कर देता है, इसका एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? सर ये बहुत आसान है सर, इसको समझाओ सर। बहुत पिटाएगा तो आ जाएगा। ये आर है और ये क्या है? एच है, और इसको क्या मान लेना? एल। अब समझ में, इसका सब का नाम है। एच का मतलब क्या होता है? हाइट। एच का मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट ऑफ कोन। क्या बोलोगे इसको? हाइट Height ऑफ of कोन। cone। एच का मतलब क्या हो जाएगा? हाइट Height ऑफ of कोन। cone। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कोन। Radius। क्या होता है? रेडियस ऑफ कोन। क्या होता है? रेडियस ऑफ कोन। cone। और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट है। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। मैंने इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाला। अब पाइथागोरस थ्योरम से तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा चाहे तो पाइथागोरस से जानते हो L इक्वल टू क्या होता है? h स्क्वायर प्लस R r स्क्वायर। स्क्वायर। छोटा वाला बताए थे कि कोई छोटा वाला निकालना हो तो बड़े वाला में से किसी को क्या कर देना? माइनस कर देना। बड़े वाला में से क्या करना? माइनस कर देना। अब मेरे को r निकालना है तो बड़े वाला क्या है? L स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? h स्क्वायर। ये सब निकल जाएगा इससे, जिस जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो तुम निकाल सकते हो। अब आ जाओ एरिया के बारे में बात करते हैं। जब भैया तुम नीचे वाला एरिया निकालोगे ना, ये वाला एरिया निकालोगे तो एरिया तो तुम जानते हो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या होने वाला है? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होने वाले? पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया तो पाई पाई आर एल। क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो तुम्हारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा भैया? टोटल एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दोनों में कॉमन क्या है? पाई आर। तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा? पाई आर, ब्रैकेट में क्या करोगे? आर प्लस एल। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा? पाई आर, ब्रैकेट में लिखो क्या? आर प्लस एल। तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा? पाई आर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। यहाँ से स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हो। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर एल। अब तुम वॉल्यूम की बातें कर लेते हैं। तो देखो, जब इसको वॉल्यूम निकालोगे, देखो मैंने अभी बताया ना कि इसी से बनता है सिलेंडर और इसी से बनता है क्या? कोन।
फोर। अगर निकाल कर अगर देखोगे, समझना यहां से, कोई तो आया है। जंगल में शेर आ गया भाई। स्मिथ को थाने। बोल देखिए मेरे और कुछ रुक जा पढ़ा ले लो, एक सेकंड देना है ऐसे। अबे दे ये क्या है तुम्हारा? दे यार ले। ये तुम्हारा क्या है? कोन। कोन। और ये क्या है? सिलेंडर। डर ये ले। सिलेंडर है। और समझना, अगर ये बबुआ एक कोन में दोनों सेम से बना हुआ है, दोनों सेम ही कागज से मिलकर बना हुआ है, मान लो दोनों ही क्या है, दोनों के लिए क्या है, सेम है, दोनों के लिए क्या है, सर किसी ने कोई आया बाहर। सर किसी ने ठोका सर। अरे सबने सजा कोई भाई। आया है। गेट खोल बेट पहले। इधर से आ जा भैया। अच्छा मेरा बेंच बोले भाई। मतलब उत्तर से मारे लपारे मुंह फोड़ देंगे। आ जा भैया। अभी नहीं आ रहा, बात कर रहा है। निकाल। पुलिस को लगा फोन। रोको रोको रोको।